नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। वी आर स्टार्टिंग विद येट अनदर न्यू टूर्नामेंट। वो है द 100 मेंस एंड वुमेन्स एंड ये प्रीव्यू है मेंस के पहले मैच का जो खेला जाएगा ओवल इनविंसिबल्स ऑफ बर्मिंघम फीनिक्स के बीच में। ओवल इनविंसिबल्स डिफेंडिंग चैंपियन है एंड बर्मिंघम फीनिक्स की बात करें तो 6th आई थी लास्ट सीजन में, 2 ही गेम्स जीत पाई थी, 8 हारी थी एंड 2 रहे थे नो रिजल्ट में। ऑल्दो ओवल इनविंसिबल्स ऑन पेपर एंड लास्ट ईयर भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखी थी, बट अगर हेड टू हेड राइवलरी की मैं बात करूं तो आज तक बर्मिंघम से नहीं जीत पाई है। 3 मुकाबले हुए हैं, तीनों ही बर्मिंघम ने जीते हैं एंड ये राइवलरी की शुरुआत बर्मिंघम के लिए ओवल इनविंसिबल के साथ होगी तो इससे अच्छा उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे उनका कॉन्फिडेंस शायद बढ़ना चाहिए। दोनों टीम्स में काफी प्लेयर्स अनअवेलेबल हैं ड्यू टू वेरियस अदर सीरीज जो कि चल रही हैं, तो इसलिए एक बारी प्रोबेबल 11 पे जाने से पहले अनअवेलेबल जो प्लेयर्स हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओवल इनविंसिबल्स जो अनअवेलेबल हैं या चेंज ऑफ प्लेयर्स जो रहेंगे, इसमें मार्क वॉट हैं जो अभी लीग 2 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, गस एटकिंसन टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, टॉम करन इंजर्ड हैं एंड स्पेंसर जॉनसन मेजर लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। हैरिसन वार्ड ने रिप्लेस किया है गस एटकिंसन को और मोहम्मद आमिर ने रिप्लेस किया है स्पेंसर जॉनसन को इस गेम के लिए। स्पेंसर जॉनसन इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फ्रॉम द नेक्स्ट गेम ऑनवर्ड्स। वहीं बर्मिंघम फीनिक्स की अगर मैं बात करूं तो विल स्मीड और नसीम शाह रूल आउट हो गए हैं एंड रिप्लेस किया है लुई किम्बर और टिम साउदी ने। अनअवेलेबिलिटी की बात करें तो बेन डकेट, जेमी स्मिथ और क्रिस वोक्स और शॉन अबॉट अभी अवेलेबल नहीं है। रिप्लेसमेंट्स कोई अनाउंस नहीं हुई हैं। बोथ डकेट एंड जेमी शुड ज्वाइन आफ्टर द टेस्ट सीरीज एंड वोक्स फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ज्वाइन करेंगे। दोनों ही टॉम करन और शॉन अबॉट इंजर्ड हैं एंड दोनों की इंजरी पे कोई अपडेट नहीं है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो अब हम चलेंगे प्रॉबल 11 पे। एक बारी हमने डिस्कस कर लिया है जो भी प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल है उनसे बनाते हैं अपना प्रॉबल 11। तो ओवल इनविंसिबल्स के लिए खेलते हुए दिखने चाहिए विल जैक्स, डेविड मलान, ट्वांडा मुआई, जॉर्डन कॉक्स, सैम बिलिंग्स इनके कैप्टन हैं, विकेट कीपर भी हैं, सैम करन, डोनोवन फरेरा या टॉम करन अगर ठीक हो जाते हैं तो वो, नेथन साउटर, एडम जैम्पा, मोहम्मद आमिर और साकिब महमूद खेलते हुए दिखने चाहिए। बर्मिंघम की अगर मैं बात करूं तो ऋषि पटेल, एन्यूरिन डोनाल्ड, मोइन अली जो कि कैप्टन है, लियम लिविंगस्टोन, डैन मूसली, जेकब बीथेल, जेम्स फुलर, बेनी हावल, टिम साउदी या शॉन अबॉट में से कोई एक। अगर शॉन अबॉट ठीक हो जाते हैं तो टॉम हेम और एडम मिलने खेलते हुए दिखेंगे। वेन्यू पे चलते दोस्तों तो ये मैच भी केनिंगटन ओवल लंदन में होगा। विमेंस वाला मैच भी यहीं खेला जाएगा एंड इसमें एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर मैं बात करूं अक्रॉस 6 T20s जो वाइटैलिटी के खेले गए हैं 2024 के सीजन के, तो उसमें रहा है 157 रन का। बैट फर्स्ट का रहा है डोमिनेंस, 3 बारी जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है वो जीती है, 2 बारी चेस करते हुए जीती है और एक रहा था टाई में। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें इन गेम्स में तो पेसर्स से 80% ओवर्स डाले हैं, 85% विकेट्स निकाली हैं। आउटराइटली डोमिनेट पेसर्स ने ही किया है एंड पेसर्स को ही लोड करके आप चलिएगा। अब चलते दोस्तों रिकॉर्ड्स इन T20s की तरफ इस साल के, बट उससे पहले आपको बता दूं कि जब भी नई सीरीज शुरू होती है व्यू स्पोर्ट उसका एक नए पैक के साथ भी आता है डिस्काउंटेड प्राइसेस पे। तो यहाँ पे 100 का पैक भी लाइव हो चुका है। मेंस 100 रुपीज में मिल जाएगा और विमेंस 100 भी 100 रुपीज में ही मिल जाएगा। दोनों के पैक्स आपको मिल जाएंगे व्यू स्पोर्ट ऐप पे, लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा और अपना पैक भी ले लीजिएगा। अब रिकॉर्ड इन T20s की बात करते हैं तो पहले देखते हैं ओवल इनविंसिबल्स के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो इधर विल जैक्स ने 29 इनिंग्स में 825 रन बनाए हैं 31 की एवरेज से, 3 हाफ सेंचुरी लगाई है और 3 सेंचुरी भी लगा चुके हैं इस साल ऑलरेडी। सैम बिलिंग्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 30 की एवरेज से 772 रन बना दिए 29 इनिंग्स में, 1 सेंचुरी इनके नाम भी है। डेविड मलान ने बनाए 31 की एवरेज से 753 रन, 7 बारी हाफ सेंचुरी लगाई है। सैम करन ने बनाए 31 की एवरेज से 648 रन, हाल ही में ही 1 सेंचुरी लगाकर आ रहे हैं। इनके बॉलर्स में मोहम्मद आमिर ने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं, 37 विकेट्स ली हैं 21 की स्ट्राइक रेट से। सैम करन ने 30 विकेट्स ली हैं। नेथन साउटर और एडम जैम्पा का स्ट्राइक रेट बिल्कुल रहा है, एवरी 14-15 बॉल्स एक विकेट लेते हुए दिखे हैं। 29 विकेट्स नेथन साउटर ने निकाली हैं, एडम जैम्पा ने निकाली हैं 25 विकेट्स। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हो साकिब महमूद 8 ही मैचेस खेले हैं बट 12 विकेट्स निकाली हैं, अगेन 15 की स्ट्राइक रेट से। बर्मिंघम फीनिक्स के बैटर्स में मोइन अली ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं, 647 रन्स हैं इनके, 27 की एवरेज से 1 सेंचुरी लगाई है। लियम लिविंगस्टोन ने बनाए 416 रन्स। ऋषि पटेल ने 413 रन्स बनाए हैं, इनकी एवरेज काफी अच्छी रही है 32 के आसपास की और 1 सेंचुरी इन्होंने भी लगाई है। बेनी हावल ने 398 रन बनाए 33 की एवरेज से। जेकब बीथेल ने ऑलमोस्ट 40 की एवरेज से 350 रन बनाए हैं 11 इनिंग्स में केवल और 4 बारी हाफ सेंचुरी इन्होंने लगाई है। बॉलर्स की बात करते हैं तो मोइन अली के नाम सबसे ज्यादा विकेट्स भी हैं, सबसे ज्यादा रन्स भी इन्होंने बनाए हैं, 25 विकेट्स निकाली हैं 30 इनिंग्स में। शॉन अबॉट ने 23 विकेट्स निकाली हैं। जेम्स फुलर और टिम साउदी 17 विकेट्स निकाल चुके हैं एंड 16 विकेट्स निकाली है बेनी हावल, डैन मूसली और लियम लिविंगस्टन ने।
स्ट्राइक रेट की बात करें तो सबसे अच्छा टिम साउदी का रहा है अंडर 14 का। चलते दोस्तों बेस टीम पे जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे मिल रहा है जीरो कमीशन कार्निवल, यानी कि चल रहा है वहां पे जीरो कमीशन कार्निवल 2.0। यहाँ पे आप 31 जुलाई तक फैंटेसी अखाड़ा पे 100 मैचेस खेलते हो एंड पर मैच इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1 लाख का रखते हो तो 100% कमीशन हुआ आपका, एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर मैच अगर आप रखते हो 10,000 का तो 75% कमीशन हुआ आपका। फैंटेसी अखाड़ा का लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, अलॉन्ग विद व्यू स्पोर्ट ऐप का भी लिंक, जैसे मैंने ऊपर भी बताया, जहां पे एक और कॉन्टेस्ट चल रहा है विच इज व्यू स्पोर्ट को हराओ और फैंटेसी अखाड़ा के वॉलेट में सीधा 100 रुपए पाओ। यानी कि जब इस मैच की फाइनल फैंटेसी टीम आएगी डेडलाइन से 15 मिनट पहले व्यू स्पोर्ट की ऐप पर, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होगा अपनी खुद की टीम भी बनाने का, एंड आफ्टर द मैच आप कंपेयर कर सकते हो अपनी टीम व्यू स्पोर्ट की टीम से, एंड अगर आपके फैंटेसी पॉइंट ज्यादा हुए तो सीधा आपको मिलेंगे 100 रुपए फैंटेसी अखाड़ा के वॉलेट में। तो दोनों एप्स डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। अब विकेट कीपिंग सेक्शन में चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में स्ट्रेट चॉइस हमारे पास जॉर्डन कॉक्स रहेंगे, जो कि ओवल इनविंसिबल्स के नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए दिखने चाहिए। दूसरे ऑप्शंस जो अवेलेबल है उनमें से डोनाल्ड डेक है, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज काफी कम है, एंड बिलिंग्स का बैटिंग पोजीशन कंफर्म नहीं है क्योंकि काफी सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनकी साइड में, तो इसलिए ऑटोमेटिकली कॉक्स को हम यहाँ लेके जाएंगे। एंड नॉट जस्ट बाय एलिमिनेशन प्रोसेस, ऑल्सो काफी क्वालिटी बैटर भी हैं, ये फॉर्मेट खेलना पसंद भी करते हैं, एंड इस वेन्यू पे भी काफी अच्छा खेले हैं, जहां 8 इनिंग्स में 251 रन बनाए हैं इन्होंने 31 की एवरेज से। एंड इसके अलावा इनके 100 के ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करूं तो वो भी अच्छा रहा है, 45 की एवरेज से 359 रन बनाए हैं 11 इनिंग्स में इन्होंने। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं दोस्तों, तो दोनों ओवल इनविंसिबल्स के जो ओपनर्स हैं काफी अच्छे हैं और इंटरनेशनली एक्सपीरियंस बैटर्स हैं, तो ऑटोमेटिक पिक्स रहेंगे आपकी टीम में, एंड ऑफ कोर्स सिलेक्शन परसेंटेज दोनों का ही हायर साइड पे है, तो स्मॉल लीग टीम से अवॉइड करना काफी रिस्की हो सकता है। पहले हो गए डेविड मलान एंड दूसरे ओपनर इनके हो गए विल जैक्स। दोनों का वेन्यू एवरेज भी काफी अच्छा है। डेविड मलान की अगर मैं बात करूं तो 35 की एवरेज से ऑलमोस्ट 450 रन बनाए हैं 15 इनिंग्स में, 2 सेंचुरी इस वेन्यू पे लगा चुके हैं। एंड सिमिलरली विल जैक्स की अगर बात करें तो 49 इनिंग्स खेले हैं, बहुत ज्यादा गेम्स खेले हैं इस वेन्यू पे, 1500 के आसपास रन बना दिए हैं 33.4 की एवरेज से, एंड ये भी 1 सेंचुरी 11 बारी हाफ सेंचुरी इस वेन्यू पे लगा चुके हैं। तो डेफिनेटली इन दोनों को हम पिक करेंगे अपनी बेस टीम में। इनफैक्ट जैक्स के लिए ये अपना 50th T20 भी खेलते हुए दिखेंगे इसी वेन्यू पर। साथ साथ लेके जाएंगे लियम लिविंगस्टन को भी, जो कि बैटर सेक्शन में यहाँ लिस्टेड है, नंबर 4 या 5 पे बैटिंग करने चाहिए बर्मिंघम के लिए, एंड साथ में आपको ऑफ ब्रेक या लेग ब्रेक भी डालते हुए दिखेंगे। एक अग्रेसिव बैटर माना जाता है इन्हें, एंड अकेले क्षमता रखते हैं कि पूरे मैच को जिता सकें ये, एंड अगर थोड़ी सी भी स्पिन होते हुए दिखती है या स्लोअर बॉलर्स को थोड़ी भी मदद मिलती है तो ये शायद बॉलिंग करते हुए भी आपको दिख सकते हैं। इसके अलावा फील्डिंग भी क्रूशियल पोजीशंस पे करते हैं, जैसे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, जहां पे मैक्सिमम कैचेस आती हैं, एंड उसके भी फैंटेसी पॉइंट्स ये आपको दिला सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ लियम लिविंगस्टन को भी लेके जाएंगे अपनी बेस टीम। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं, तो 3 ऑलराउंडर्स हम यहाँ पिक करेंगे, तीनों आपको डबल फैंटेसी वैल्यू दिलाते हैं एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स रहे हैं। पहले हैं मोइन अली, जो कि हैं फीनिक्स के कैप्टन। नंबर 3 पे मोस्टली बैटिंग करने चाहिए और ब्रेक बॉलिंग भी डालते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, एंड सामने रहेंगे डेविड मलान और सैम करन, जिनके सामने ऑफ स्पिन इनकी जरूर काम आएगी, एंड नॉट जस्ट लेफ्ट हैंडेड बैटर्स, राइट हैंडेड बैटर्स को भी तंग करते हुए दिखे हैं मोइन अली अपनी टाइट लेंथ से। बैटिंग भी नंबर 3 पर करते हुए दिखने चाहिए मोस्टली, तो अगेन बैटिंग भी अच्छी पोजीशन में कर रहे हैं, बॉलिंग भी डेफिनेटली करेंगे, कैप्टन भी हैं टीम के, तो स्ट्रेट अवे एक चॉइस बन जाएंगे आपके लिए। इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हो आपकी हर सीजन में एक मैच खेले हैं, एंड तीनों में ही अच्छी स्टार्ट्स इन्हें मिली है। नेक्स्ट होंगे सैम करन, एक्सपीरियंस प्लेयर है, एंड 2 गेम पहले ही मैंने ऊपर भी बताया एक सेंचुरी मार कर आ रहे हैं, जो कि इनकी मेडन T20 सेंचुरी थी, जो कि वाइटैलिटी ब्लास्ट में आई है, एंड इसलिए यहाँ पे भी इन्हें बैटिंग में प्रमोशन मिल सकता है, प्लस बॉलिंग आपको क्रूशियल फेजेस ऑफ द गेम में कराते हुए दिखेंगे, तो डबल फैंटेसी वैल्यू इनकी हो जाती है। नेक्स्ट रहेंगे डैन मूसली, पिछले 10 T20s में सिर्फ 2 बार विकेटलेस गए हैं और 350s मार चुके हैं, 240+ स्कोर्स भी मार चुके हैं, अगेन प्रूविंग इज ऑलराउंड एबिलिटीज, बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको कंट्रीब्यूशन देंगे, तो ये तीनों प्लेयर्स को हम पिक करेंगे अपने ऑलराउंडर सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, पहली पिक होगी एडम जैम्पा। 2018 की बात कर लें या रिसेंटली 2023 की बात कर ले, जब भी गेम एडम जैम्पा ने इस वेन्यू पे खेला है हमेशा 2 विकेट्स निकाली हैं, ना 1 विकेट ज्यादा ना 1 विकेट कम।
प्लस एक्सपीरियंस प्लेयर तो है ही, एंड इस साल बॉलिंग स्ट्राइक रेट भी इनका केवल 14 का रहा है। अगर आप चाहें तो आप ये रिकॉर्ड वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, हमने सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स यहाँ डिस्कस करे हैं, एंड ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट अमंग्स द प्लेयर्स फ्रॉम बोथ द स्क्वाड्स। आप इनका परफॉर्मेंस वेन्यू पे देखोगे तो जैसे मैंने बताया 4 मैचेस खेले हैं एंड चारों में ही 2 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं एंड फुल कोट ऑफ ओवर्स अपने डाले हैं। नेक्स्ट हम नेथन साउटर को भी लेके जाएंगे। इनके रीसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं T20s में तो आपके सामने है, एक बार भी विकेटलेस नहीं गए हैं पिछले कुछ मैचेस में, एंड मोस्ट ऑफ द मैचेस में मल्टीपल विकेट्स भी इन्होंने निकाली हैं। प्लस वेन्यू पे भी बहुत पसंद करते हैं खेलना, 10 इनिंग्स में 14 विकेट्स इस वेन्यू पे निकाल चुके हैं 12 की स्ट्राइक रेट से। लास्ट पिक जो रहेगी वो रहेंगे टिम साउदी, जो कि काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है एंड फॉर्मर न्यूजीलैंड के स्किपर भी हैं। अच्छी फॉर्म में रहे हैं T20s में इस साल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पहले बॉलिंग कर रहे हैं बाद में। आप इनका रिकॉर्ड देख सकते हो इस साल T20s में बॉलिंग फर्स्ट भी 13 का स्ट्राइक रेट रहा है, बॉलिंग सेकंड 14 का स्ट्राइक रेट रहा है, एंड इसलिए नॉनदलेस दोनों ही सिनेरियोज में इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं अगर खेलते हुए दिखते हैं। तो बेस टीम हमारी रेडी है दोस्तों, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे जॉर्डन कॉक्स को, बैटिंग सेक्शन में डेविड मलान, विल जैक्स, लियम लिविंगस्टन, ऑलराउंडर सेक्शन में मोइन अली, सैम करन, डैन मूसली, एंड बॉलिंग सेक्शन में हो गए एडम जैम्पा, नेथन साउटर और टिम साउदी। अब हमारी 10 मेंबर की बेस टीम तो रेडी है, अब हमें एक एक प्लेयर पिक करना है जो हम टॉस के हिसाब से पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ओवल इनविंसिबल्स पहले बैटिंग कर रही है तो आप विकेट कीपिंग सेक्शन में जा सकते हो सैम बिलिंग्स के साथ। बैट नंबर 5 पे करना चाहिए, एंड इसलिए पहले बैटिंग करते हुए ज्यादा चांसेस है, ज्यादा डिलीवरीज इनको फेस करने को मिलेंगी कंपेयर टू बैटिंग सेकंड, क्योंकि ऑन पेपर अगर आप इनका टॉप ऑर्डर देखोगे उसमें जैक्स है, मलान है, कॉक्स है, इवन करन भी प्रमोट किए जा सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है चेस करते हुए यही सारे रन्स बना जाएं एंड सैम बिलिंग्स को इतना मौका ना मिले। इनके टोटल वाइटैलिटी रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं जो इस सीजन में इन्होंने बनाया है, तो 14 इनिंग्स में 32 की एवरेज से 411 रन भी बनाकर आ रहे हैं, 1 सेंचुरी लगाई है, 1 हाफ सेंचुरी। अब अगर बर्मिंघम पहले बैटिंग कर रही है तो आप बॉलिंग सेक्शन में एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जा सकते हो, जो कि हो गए आपके मोहम्मद आमिर। डेथ बॉलर हैं, ऑटोमेटिकली चिप इन करेंगे विद विकेट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स एंड कंसिस्टेंटली बॉलिंग फर्स्ट में ये ज्यादा विकेट्स भी निकालते हुए दिखे हैं। रिकॉर्ड इन T20s यही बताता है इनका इस साल का, बॉलिंग फर्स्ट इनका 18 का स्ट्राइक रेट रहा है, 31 विकेट्स निकाली हैं 24 इनिंग्स में, जो कि बढ़ के काफी ज्यादा स्ट्राइक रेट हो गया है बॉलिंग सेकंड 35 के आसपास का, जिसमें 10 इनिंग्स में केवल 6 विकेट्स ही ये निकाल पाए हैं। तो दोनों सिनेरियोज में ये प्लेयर्स हम पिक करेंगे। जब इनविंसिबल्स पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में सैम बिलिंग्स को भी लेके जा सकते हैं, बर्मिंघम पहले बैटिंग कर रही है तो बॉलिंग सेक्शन में इनविंसिबल के बॉलर मोहम्मद आमिर के साथ जा सकते हैं। अब दोस्तों स्मॉल लीग तो हमने बना ली है, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ग्रैंड लीग पिक्स, बट उससे पहले बता दूं फिर से कि जो इस मैच की फाइनल टीम है वो आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिलेगी, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, अलॉन्ग विद 20 ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस भी आपको वहां मिलेंगे डेडलाइन से पहले। एंड अगर आप लिंक यूज करके या हमारा रेफरल कोड YouTube24 यूज करके डाउनलोड करते हो ऐप, तो हम हर रोज 3 ऐसे विनर्स डिसाइड करते हैं जिन्हें मिलता है वीकली सब्सक्रिप्शन ऑफ व्यू स्पोर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड एक वीक में बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारी लीग्स भी चल रही हैं, एशिया कप हो गया, TNPL हो गया, 100 हो गया, सबके मैचेस की फैंटेसी 11 आपको देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हैं कल के 3 लकी गिव अवे विनर्स आपकी स्क्रीन पे, आप भी इनमें से एक हो सकते हो, बस लिंक यूज करके और हमारा रेफरल कोड, दोनों में से कोई एक चीज यूज करके आपको डाउनलोड करनी है व्यू स्पोर्ट की ऐप। चलते हैं अब ग्रैंड लीग पिक्स की तरफ। तो यहाँ पे विद मिलने, हेमन, साउदी जो कि 3 पेसर्स हैं इनकी साइड के, एंड मूसली, मोइन अली एंड लिविंगस्टन जो कि 3 स्पिनर्स हैं, एंड बेथेल भी इनके पास एक ऑप्शन है। वी आर नॉट श्योर कि बेनी हवल और जेम्स फुलर को कितनी बॉलिंग दी जाएगी, एंड बैटिंग भी थोड़ा नीचे करते हैं, इसलिए हमने इन्हें अपनी सेफ टीम में नहीं रखा है, बट दोनों फैंटेसी वैल्यू जो है आपको दोनों साइड से दे सकते हैं, यानी कि डबल फैंटेसी वैल्यू के साथ आते हैं, बैटिंग हो गई, बॉलिंग हो गई, इसलिए डेफिनेटली आप इन्हें ग्रैंड लीग्स में ट्राई कर सकते हैं। बेनी हॉवेल का रिकॉर्ड भी अगर आप देखोगे इस सीजन के वाइटैलिटी का बैटिंग वाइज, तो 11 इनिंग्स में 169 रन भी बनाए हैं, साथ साथ 6 विकेट्स भी निकाली हैं। वहीं जेम्स फुलर की बात करें तो बैटिंग वाइज 9 इनिंग्स में 168 रन बनाए हैं, प्लस 10 विकेट्स भी निकाली हैं 11 इनिंग्स में इस सीजन के। तो इन दोनों को डेफिनेटली मल्टीपल टीम्स में ट्राई किया जा सकता है। इसके अलावा आप ऋषि पटेल के साथ भी जा सकते हो, जो कि बैटिंग फर्स्ट आप उनको लेके जा सकते हो। ऑल्दो बैटिंग सेकंड एक सेंचुरी आई है, बट आप इनका रिकॉर्ड अगर देखोगे तो वो सेंचुरी हटा के केवल 86 रन ही बना पाए हैं बाकी इनिंग्स में ये, एंड कंसिस्टेंसी ज्यादा इन्होंने बैट फर्स्ट ही दिखाई है, एवरेज भी बेटर बैट फर्स्ट में ही रहा है, तो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए ऋषि पटेल को ग्रैंड लीग में ट्राई किया जा सकता है। एंड इसके अलावा आप ट्राई कर सकते हो एन्यूरन डोनाल्ड को भी बैटिंग सेकंड करते हुए।
सिमिलर टू ऋषि पटेल, इनका एक 84 रन्स का नॉक आया था जो कि बैटिंग फर्स्ट आया था, बट अगेन उस इनिंग्स के अलावा बाकी सब इनिंग्स में इन्होंने काफी खराब परफॉर्मेंस दी है एंड ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है बैट सेकंड करते हुए। बैटिंग सेकंड में आप देखोगे इस सीजन ऑफ वाइटैलिटी में 36 की एवरेज से 218 रन्स बनाए हैं, जो कि गिर के 24 का एवरेज हो जाता है बैट फर्स्ट। तो इन दोनों सिनेरियोज में आप ये दोनों बैटर्स को भी ट्राई कर सकते हो अपनी डिफरेंट ग्रैंड लीग टीम्स में। तो ग्रैंड लीग ऑप्शंस भी डिस्कस कर लिए हैं, अब डिस्कस करते हैं कैप्टनसी पिक्स। तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स रहेंगे विल जैक्स, मोइन अली और सैम करन। एंड डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स के लिए हम जाएंगे डैन मूसली के साथ, डेविड मलान के साथ और लियम लिविंगस्टन के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। विमेंस का जो प्रीव्यू है वो भी लाइव हो चुका है व्यू स्पोर्ट पर, तो देखना मत भूलिएगा। एंड इसके अलावा एशिया कप के प्रीव्यूज तो मिल ही जाएंगे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।